गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के आखिरी पार्ट पर आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम 3 पार्ट हो चुके हैं और उन तीनों पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर वाइज, पैराग्राफ वाइज, एक एक पैराग्राफ को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज फाइनली हम आए हैं आज के इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में, जिसके लास्ट 2 पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे और जानेंगे चैप्टर में अभी लास्ट में अब क्या बचा हुआ है। अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको एक पल में या कह सकते हैं एक शॉर्ट समरी में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे कौन? नेल्सन मंडेला। और अगर इनका पूरा नाम बात करें तो नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। ठीक है, अच्छा, साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम थी, एक परेशानी थी, रंग भेद, यानी उसके एक वर्ड इस्तेमाल किया गया अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग में भेद करना, और या कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। उसके बाद ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मई 1994। अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कब हुई थी, 10 मई 1994। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो प्रिटोरिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? प्रिटोरिया में हुई थी, राइट। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट कब बने। ठीक है, तो जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी इनॉग्रेशन सेरेमनी में, उसी दिन वो प्रेसिडेंट माने गए, तो यानी 10 मई 1994। नेल्सन मंडेला की पार्टी का नाम क्या था? इस बात को बहुत अच्छे से बताया गया था, ANC। ANC, ठीक है, अफ्रीकन, इट्स नॉट अफ्रीका, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, याद रख लीजिएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि नेल्सन मंडेला की जो पार्टी ANC थी उन्हें कितने वोट्स मिले थे? 252 वोट्स मिले थे। कितने मिले थे? 252, यानी जितनी भी सीटें थीं उनसे वोट उनको बहुमत प्राप्त था, यानी आधे से ज़्यादा वोट मिलना जिसे हम बहुमत प्राप्त कहते हैं। ठीक है, तो 252 वोट उनकी पार्टी को मिले थे। पार्टी का नाम ANC था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, साथ में अफ्रीका के उन्होंने 2 नेशनल एंथम कहे थे। एंथम कितने बताए थे? 2 एंथम, एक जो पहले गोरे लोग करते थे और दूसरा वाला जो पहले जो ब्लैक वाले सिंग करते, यानी 2 नेशनल एंथम थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस चैप्टर से। अच्छा, एक इनकी बेटी थी जिसके साथ ये गए थे सेरेमनी में, क्या नाम था उसका? जनानी। इनकी बेटी का नाम क्या था? जनानी, जिसके साथ ये गए थे सेरेमनी में ऊपर। ठीक है, 2 डिप्टी प्रेसिडेंट थे और ये थे प्रेसिडेंट। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने कई साल जेल में बिताए। ठीक है, कितने साल बिताए जेल में? 30 साल। 30 ईयर्स ये जेल में रहे थे, यानी 30 ईयर्स जो थे वो ये जेल में रहे थे। ठीक है, इनका आंदोलन जो है वो जेल से ही जारी रहा। उसके बाद जब इनकी सरकार बनती है तो अफ्रीका की सड़कों पे लोग डांस करते हुए, मस्ती करते हुए, झूमते हुए, और उसमें सब लोग थे। सब लोग का मतलब ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड, यानी काले लोग भी थे, गोरे लोग भी थे और रंग बिरंगे लोग भी थे। रंग बिरंगे से सेंस उनका है कि कोई हल्का काला हो, कोई ज़्यादा काला हो, कोई गोरा हो, कोई कम गोरा हो, किसी का चेहरा लाल हो। लाल भी होता है जलवायु के कारण, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं। ठीक है, तो हर तरह के लोग थे और सब क्या थे? दे ऑल वर डांसिंग, सब डांस कर रहे थे, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इतना हम अभी तक के जो 3 पार्ट्स आपने इस वीडियो के देखे हैं उनमें कंप्लीट किया है। आज इस चैप्टर का फाइनल वर्जन, फाइनल पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो MCQ सीरीज़ है आपके सामने वो आप ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, MCQ सीरीज़, MCQ सीरीज़ पहले आज ये आपका वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद MCQ सीरीज़ हम डालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जब वो आप पूरी देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा आने की कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बचती है, क्योंकि आपका चैप्टर पूरा कवर हो गया है, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, सारे जो माइन्यूट्स पॉइंट्स हैं वो सब भी कवर हो गए हैं, राइट। चलिए, ध्यान रखिएगा सेरेमनी कहाँ हुई थी, मैं बार बार बताऊँ, प्रिटोरिया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? प्रिटोरिया में हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, सेरेमनी ने कहाँ प्लेस लिया था? प्रिटोरिया में लिया था। चलिए, तो बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पैराग्राफ पे। आई वॉज बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मंडेला कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ था तो मुझे फ्री यानी आज़ाद होना था, हंगर टू बी फ्री। बचपन से मुझे आज़ादी की एक भूख थी। ठीक है, और आज़ादी कैसी? हर चीज़ में आज़ादी, यानी कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली फ्री होना चाहिए। फ्री टू रन इन द फील्ड्स,
near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars, and ride the boat back to saw moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. मंडेला कहते हैं कि मुझे आज़ादी पूरी तरह से चाहिए थी, दौड़ने की आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी, किसी भी जगह मैं भाग के जाऊँ, दौड़ के जाऊँ, सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं, सब आज़ादी होनी चाहिए। और जितना मैं अपने परिवार, देखिए ट्राइब का मतलब होता है कम्युनिटी या खानदान, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है कम्युनिटी या फिर खानदान, ठीक है। फिर एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है अबाइडेड बाई, ठीक है, अबाइडेड बाई यानी सम्मान करना, मानना, अबाइडेड बाई। जैसे हम लोग ओबे करते हैं, ओबे यानी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के डिसीजंस को मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, ठीक है। ओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना। लोग कहते हैं ना कि भाई मेरा बेटा बहुत ओबीडियंट है, यानी बहुत आज्ञाकारी है, ठीक है। तो ओबे का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना, बात मानना, सम्मान करना। तो मंडेला कहते हैं कि हमारे परिवार के जो लॉज हैं जिसमें, उसमें मैं सबकी ओबे करता था, रिस्पेक्ट करता था और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इतना तो ठीक था। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। मंडेला को तब अजीब लगा जब उनको लगा कि जो मेरा ये जो बॉयहुड है, यानी जो लड़केपन जो मेरे अंदर है, ये जो मेरी जो आज़ादी, मुझे लगता है कि मैं आज़ाद हूँ, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम। क्या होता है? भ्रम। भ्रम। अब उन्होंने ये सोचिए भ्रम वर्ड इस्तेमाल क्यों किया? मंडेला को लगता था कि वो तो फ्री हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जिस समाज में उनका जन्म हुआ था वहाँ काले गोरों में भेद होता था। तो मंडेला ने कहा जब मैं बड़ा हुआ बॉयहुड में, तो मुझे पता चला कि भाई जिस आज़ादी को मैं महसूस कर सोच रहा हूँ वो तो एक्चुअली मेरा एक भ्रम है, मैं तो आज़ाद हूँ ही नहीं। कैसे? देखिए, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. उन्होंने कहा जब मैं बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, यानी 18 साल से ऊपर हुआ, जानकार हुआ, जब मुझे समाज के बारे में पता चला, तब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो मुझसे छीन ही ली गई है ऑलरेडी, मैं आज़ाद तो हूँ ही नहीं, राइट। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, कोई जातिवाद का संक्रमण चल रहा है, उसको नहीं पता, उसको लग रहा है सब कुछ सही है, लेकिन जब वो समाज में आता है वो देखता है कि यार किसी दूसरे व्यक्ति को वो सुविधा मिल रही, मुझे नहीं मिल रही है। अब फिर पता चलता क्यों नहीं मिल रही है। तब अगर उसे पता चले कि भाई तुम्हारी जातिवाद की सुविधा नहीं मिल रही है या तुम्हारे रंग भेद की सुविधा नहीं मिल रही है, तब उसे पता चलता है कि भाई क्यों, वाई, मेरी आज़ादी मुझसे क्यों छीनी गई है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं होती है, आपके अंदर उस चीज़ की भूख ज़्यादा होती है। इस बात को ध्यान में रखिए, राइट। जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक वो भूख बढ़ती जाती है। मंडेला के अंदर अब भूख आ गई थी, किस चीज़ की? आज़ादी की भूख, कि भाई क्यों नहीं, मुझे क्यों आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, क्या कारण है। तो उनके अंदर एक हंगर, एक भूख पैदा हो गई थी आज़ादी को लेकर के। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose. वो कहते जब मैं छात्र था, स्टूडेंट लाइफ में था, तब मुझे आज़ादी केवल अपने लिए चाहिए थी कि भाई देखो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, रात में जाऊँ चाहे दिन में जाऊँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कोई मुझे रोके ना, कोई मुझे टोके ना। तब आपकी आज़ादी यही होती है। जैसे आजकल आप, जब आपकी यंग एज है, आप 10th क्लास में हैं, कोई 12th क्लास में स्टूडेंट्स आएंगे, तो आपकी एक आज़ादी कुछ लिमिटेड चीज़ों पे होती है कि मुझे कोई टोके ना, हम फ़ोन चलाएं, पापा मना ना करें, मम्मी डांटे ना, यही तो आप चाहते हैं। तो आपकी लिमिट यहाँ तक है। लेकिन जब आप समाज से जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो और चीज़ें भी आती हैं। एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग एक जगह है साउथ अफ्रीका में, काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पे। आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग and earning my keep of marrying and having family. The freedom is not to be auctioned in the lawful life. वो कहते हैं जब मैं जोहान्सबर्ग में था तो उसके बाद जब वो एक बेसिक फ्रीडम के बारे में वो समझते थे, आज़ादी के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, एक परिवार होता है, एक फैमिली होती है, तब वो इतना ज़्यादा ये समझते नहीं थे कि आज़ादी और भी क्या क्या है, क्या क्या बंधन है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not free but my brothers sisters were not free.
वो कहते हैं जब मैं बड़ा हुआ तो केवल मैं ही फ्री नहीं था, मैंने देखा मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं हैं यानी वो भी किसी बंधन में बंधे हुए हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. वो कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि ये जो आज़ादी मुझे नहीं मिली है, जो बंधन में मैं रह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन ही नहीं है, बल्कि वो सारे लोग जो मेरे जैसे दिखते हैं, उन सब के साथ ये समस्या है, उन सबको ये समस्याएं हैं। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वही कारण था कि जब उन्होंने ज्वाइन की एक पार्टी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और इसीलिए उनके अंदर जो आज़ादी की भूख थी वो और बढ़ गई, पहले अपने लिए थी अब अपने लोगों के लिए भी हो गई। It was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect and animated my life that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home and forced life-loving man to live like a monk. उन्होंने कहा ये जब मेरी पार्टी बन गई, मेरे लोग बन गए, तो मेरे अंदर वो आज़ादी की भूख इतनी बढ़ गई कि फिर मैं अपने लिए ही नहीं, अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, सब के लिए एक भूख बढ़ गई आज़ादी के लिए कि सब के लिए काम करेंगे, ठीक है। और कैसे वो एक परिवार के व्यक्ति से निकल करके मॉन्क की ज़िंदगी में आ गए, यानी परिवार से भी दूर हो गए, सब कुछ हुआ कि सब कुछ करना है आज़ादी के लिए, अपने लोगों के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible, and chain of any one of my people were the chain of all of them, the chain of all my people were the chain of me. वो कहते हैं कि फ्रीडम जो आज़ादी थी सिर्फ मुझसे ही जुड़ी नहीं थी, बल्कि वो सारे लोग जो एक चेन की तरह मुझसे जुड़े हुए थे, उन सब के लिए आज़ादी जो थी वो ज़रूरी थी। आई न्यू द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो आपके दो लोग होते हैं, एक होता है ऑपरेसर और एक होता है ऑपरेस्ड। इस वर्ड को ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। एक वर्ड होता है ऑपरेशर, और दूसरा वर्ड होता है ऑपरेस्ड। देखिए, ऑपरेस्ड वो लोग होते हैं जिनके ऊपर जुल्म ढाया जाता है। ऑपरेस्ड वो लोग होते हैं जिनके ऊपर जुल्म ढाया जाता है, यानी जिनको सताया जाता है। जैसे मान लीजिए ब्रिटिशर्स जब भारत में आए, उन्होंने हम पे कब्जा किया, तो भारतीय लोग क्या हो गए थे? ऑपरेस्ड थे, यानी उनको सताया जा रहा था। और जो लोग सताने वाले थे उनको क्या बोला गया? ऑपरेशन, यानी ये लोग सताते थे, ठीक है। अ मैन हु टेक्स अवे अदर्स मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, वो एक तरीके से कैदी है, ठीक है ना। यानी आप एक तरह से क्या जुर्म कर रहे हो ना, किसी दूसरे बंदे की आज़ादी छीन रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? गलत कर रहे हो। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश में, उन्होंने कहा कि भाई ये खेती तुम्हें करनी है, तुम्हें एक टैक्स देना है, उसी की फील्ड उसके बाद उसको टैक्स देना है, तो एक आज़ादी छीनी कि नहीं छीनी, राइट। आगे वो कहते हैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीनता हूं तो मैं खुद भी आज़ाद नहीं हूं, ठीक है, ऐसा मंडेला सोचते हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द ऑपरेस्ड एंड द अपोजर अलाइक द रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो वो कहते हैं कि ये दोनों लोग, जिस पे जुर्म ढाया जा रहा है वो भी जिम्मेदार है, और जो जुर्म कर रहा है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों एक आप कब तक सहोगे? आप सहते रहो, सहते लोग सताते रहेंगे। अगर आप सहना बंद कर दोगे, लोग सताना बंद कर देंगे। ये था आपके चैप्टर में नेल्सन मंडेला से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक और आपको खूबसूरत सी बात बताते हैं इस चैप्टर की। नेल्सन मंडेला जब शपथ समारोह के लिए आगे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कुछ पुलिस वाले खड़े थे जो उनको सैल्यूट कर रहे थे, राइट।
और ये वही पुलिस वाले थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल में भी डाला था। तो सोचिए सफलता क्या होती है, जो लोग आपको जेल में डाल रहे थे आज वही लोग आपके लिए सैल्यूट कर रहे हैं, राइट। तो ये है सफलता कि आप किस तरीके से अपने आप को एक लेवल से उठा के लेके जाते हैं। मंडेला ने वही साबित किया, राइट। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब ये है नेल्सन मंडेला चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए कि चारों जो पार्ट्स आपके हैं आप इन चारों पार्ट्स को पूरा समझिए, इससे नोट्स बनाइए और एग्जाम की अपनी तैयारियों को और अच्छा करिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।